अपना काम हुआ और जंगल राज बना के छोड़ दिए लालू जी। नीतीश जी शिक्षा में इतना गिरावट कर दिए। इतना के बाद थोड़ी कोई हम लोग के पास आते हैं। क्यों? 5 वर्ष पहले चुनाव किसी और का घोषणा हुआ और सर्टिफिकेट किसी और को मिला। सोचिए, जिस क्षेत्र के विधायक या अपने क्षेत्र की जनता को, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को ही नहीं पहचानेगी, उन्हें जानने से इनकार कर देगी, तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा होगा। क्या कुछ देखकर किस मुद्दों पर बात कर रही है, किनको इस बार बिहार की सरकार में लाना चाहती है, या फिर हिलसा विधानसभा से किस प्रत्याशी को जिताकर वो विधानसभा के अंदर भेजना चाहेगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या लग रहा है इस बार हिलसा विधानसभा के अंदर चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अभी जो जनसुराज का यहाँ पर लहर है, 15 साल लालू जी के राज हुआ, 20 साल नीतीश जी का राज हुआ, सब नाकाम हुआ और जंगल राज बना के छोड़ दिए लालू जी। नीतीश जी शिक्षा में इतना गिरावट कर दिए, सारी चीज़ व्यवस्था कुव्यवस्था हो गया है। अभी जो जनसुराज पार्टी आई है नया, उसका एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बच्चों को शिक्षा, बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, लोगों को पलायन से रोकने के लिए सारी व्यवस्था आज जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर के पास है। मतलब जितनी भी समस्याएं हैं बिहार में जनसुराज खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। उनके आने पर सारा समस्या खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों का इस बार मानना है कि जनसुराज आएगी तो बिहार में विकास होगा। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता था इस बार बिहार में क्या चल रहा है? चल रहा जनसुराज का जो है शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया जा रहा है। मतलब आप लोगों को लगता है कि जनसुराज आएगी तो बिहार में शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा? एकदम आएगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से जनसुराज की कौन से प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी के बारे में जानते हैं आप? हाँ, उमेश कुमार है। कैसे व्यक्तित्व के धनी है वो? किस प्रकार के व्यक्तित्व? अच्छा आदमी है। आएंगे यहाँ पे हिलसा में तो हिलसा का विकास होगा, खूब विकास होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो पुराने आपके यहाँ के विधायक थे, क्या उन्होंने कुछ हिलसा में कुछ विकास का कार्य किया है, कुछ काम किया है हिलसा के लोगों के लिए? कुछ नहीं किए, कभी कोई जनता से भेंट करने भी नहीं आए हैं। वो किससे मिलने ही नहीं आए? नहीं आए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो कभी अपनी जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से मिलने ही लाए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। क्या लग रहा है इस बार हिलसा में क्या चल रहा है, चुनावी माहौल कैसा है? यहाँ है हिलसा, चाहे पूरा बिहार में कहे, सबसे पहले तो जातीय समीकरण यहाँ है। समझे, जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जात के वोट करते हैं, सब दिन किए हैं, करेंगे, करते हैं और करेंगे ही। इसीलिए जनसुराज चाहे कोई भी पार्टी हो उसको हम नहीं मानते हैं। जिसका जो है विधायक पूर्व में है, जो जातीय लोग हैं उनको देंगे, शक्ति ज़्यादा है उनको देंगे, जनसुराज के कुछ लोग होंगे शिक्षित लोग समझदार उनको देंगे। मतलब लगता है कि आपको बिहार में चुनावी समय में या फिर किसी पार्टी को जिताने में जातिगत जो है वो एकदम 100% उसमें दो मत नहीं है। अच्छा, विकास न होने का कारण क्या आपको लगता है, क्यों नहीं हो रहा विकास? देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं स्वार्थ में लीन हैं, समझे ना। तो स्वार्थ में जब लीन है तो विकास कहाँ से होगा? सब अपने फेरे में हैं, हम हैं, आप हैं, या जो विधायक लोग हैं, एमपी हैं, सब अपने में लीन हैं, इसीलिए विकास कैसे होगा? अच्छा, खास करके जहाँ तक विकास की बात है तो नीतीश कुमार तो बहुत विकास कर चुके हैं, समझे ना। यहाँ खास करके नालंदा के लिए जितना कर दिए वो कोई नहीं किया आज तक। अब विकास के लिए देखिए ना, रोड दुनिया जहान सब है ना है। लेकिन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने विकास किया है और आगे आज जो बिहार में विकास चल रहा है उसमें अभी आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हमारे साथ एक और दादा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या चल रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव के बारे में हमको स्पष्ट कहना है कि हमको वोट देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। 5 वर्ष पहले चुनाव किसी और का घोषणा हुआ और सर्टिफिकेट किसी और को मिला। अगर हम लोग को लग रहा है जनसुराज को वोटें दे देंगे और सर्टिफिकेट में नहीं मिलेगा तो हमको देखो से फ़ायदा कौन सी है? 5 वर्ष पहले की याद कीजिए। 5 वर्ष पहले हिलसा विधानसभा में ललटेन की घोषणा करके और तीर को दे दिया वहाँ सर्टिफिकेट। जो आज बैठे हुए मुखिया जी के, उनको हम लोग चिन्हबो नहीं करते हैं, जानते नहीं है उनको ना, हम लोग पहचानबो नहीं करते, कभी अबो नहीं किए हैं। अच्छा, आपके पास कभी वोट मांगने के लिए भी नहीं है? ना, तो फिर कैसे जीत गए? इसीलिए कि सर्टिफिकेट में ना मिल जाता है, कलेक्टर दे देते हैं नीतीश कुमार जी से मिल के। इसमें हम क्या करें? वोटवा दे के आपको हम क्या करें बताइए, जब सर्टिफिकेट में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं आप? इस बार वोट देने जा रहे हैं स्वराज के, तब उसको क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर जीत गई तो? जीत गया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
अरे मान लीजिए जीत गई तो क्या लगता है विकास होगा? बढ़िया, जैसे विधायक जी 5 वर्ष घूमते रहे वैसे आप भी घूमते रहिएगा। जीतला के बाद थोड़ी कोई हम लोग के पास आते हैं, क्यों? अभी नहीं आदतें बना ले विधायक के लोगों को। तो फिर वोट किस लिए दीजिएगा? तो देना है ना, वोट तो किन्हीं न किन्हीं को देने हैं, नोटा में देना है चाहे सोटा में देना है, वोट तो करना ही जनतंत्र में है ना। अच्छा कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे 4 हैं। तो यहाँ पे आपके क्षेत्र में बिहार में 3 में से कितने लोग रहते हैं और कितने बाहर जाए कमा रहे और एगो बाहर कमाता है, बाकी सब बेटा बेटी यहीं रहता है, हैं? बाकी सभी यहाँ रहते हैं। छोटे हैं वो लोग कि बड़े वो भी हो चुके हैं कमाने लायक हो गए हैं? सब गरीब। अच्छा ये बताइए कि बिहार में अभी पलायन बहुत हो रहा है, रोजगार नहीं है, होगा ना, तो आपके बेटे जो है बाहर कमाते होंगे तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। ये कम में नहीं तो बाहर कमाएगा ना। तकलीफ नहीं होती है कि मेरा बेटा अगर बिहार में रोजगार होता तो? हिंदुस्तान के कोई कोना में रहेगा तैयो तकलीफ ना, अमेरिका भी चल जाएगा तैयो तकलीफ नहीं है, कमाना है उसको सिर्फ वहाँ। अच्छा अगर बिहार में मान लीजिए रोजगार होता तो आपका बेटा बिहार से दूर जाता किसी और क्षेत्र में कमाने के लिए? तो यहाँ रोजगार वाला रहेगा तब ना देगा, यहाँ रोजगार तो है ही ना। तो पार्टी कौन चुन रहे हैं आप जो रोजगार लेकर आएगी आपके लिए? ये हम कैसे कहते हैं कौन चुन रहे हैं जे कौन आवेंगे जे। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि 100 दिन के काम देंगे, 1 दिन के काम नहीं दे रहे हैं, सब डोजर से काम हो रहा है, मिट्टी सिट्टी वाला काम होता है जे। देखिए लोगों का कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। चुनावी वादे होते हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि रोजगार देंगे, ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, बट जैसे ही चुनाव बीतता है उसके बाद आगे कुछ भी आगे नहीं कह सकते। दादा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? हमको ना पता लगता है कुछ। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? हमारे नाम में काटल हो, नाम काट दिया किसने? अब कौन नहीं कौन काटा है, को पता है पता नहीं आपको? ना। अच्छा क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार यहाँ से आपके हिलसा से? अब कौन जीता है हम कब बतावे। आप क्या चाहते हैं कौन जीते? हम क्या चाहेंगे, हमारे के चाहत से हो जाएगा। एगो से आप चाहेंगे तो नहीं होगा। एगो से क्या नाम काट ले है तो क्या चाहेगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। दादा क्या लग रहा है इस बार हिलसा में क्या चल रहा है? ये सवाल के बारे में हम जाना ही हो। किसको वोट देंगे आप? हैं? कौन छाप के? ये पैसा देगा उसको देंगे। ना भाई पैसा देंगे, किसको वोट देंगे? जिसको मन आया जो घड़ी जिसको दे दिए का। और मतलब कोई चुनाव नहीं किया है कभी किसको देना है, बस जिसका मन किया उसको दे देंगे। बस बस बस। अच्छा आपके जो यहाँ के विधायक है कुछ काम किया है आपके लिए, यहाँ के लोगों के लिए? ना हिया के लिए कहा नहीं किया। तो इस बार भी किसको वोट दे रहे हैं? उन्हीं को देंगे किसी और को देंगे? किसी और कोई के मन ने लो जरा दे लिया कहा। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन लोगों का इस बार चुनाव में क्या कहना है। तो सर क्या लग रहा है इस बार हिलसा में क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का जो अनुभव है कि वर्तमान में जो विधायक जी हैं और जब हम क्षेत्र में घूमने का मौका मिलता है, लोगों से जब बात करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो वे जनता से काफ़ी दूर रहते हैं। जनता की सुख दुख में उनकी कोई भागीदारी या किसी समस्या पर वह चिंतन मनन नहीं करते हैं, जिससे काफ़ी नाराज़गी है। और लोग हिलसा में बदलाव चाह रहे हैं, हिलसा में चाह रहे हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को हम जिताएं जो हमारे दुख सुख में साथ हो, ईमानदारी से कर्मठता से इस क्षेत्र के विकास में लगे। और ख़ास करके बिहार में आज तक हम लोग 2 ही भाग में लड़ाई देख रहे थे, एक गठबंधन महागठबंधन और एक एनडीए का गठबंधन। लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई है जनसुराज, और कम समय में हर गांव में जनसुराज की चर्चा हो रही है। और जनसुराज का जो सोच है उस सोच से लोग प्रभावित हैं और हर तबके के लोग, हर समाज के लोग इस बात को कबूल रहे हैं कि जनसुराज एक अच्छी पार्टी है और आने वाला भविष्य जनसुराज का निश्चित तौर पर है। पहली बार चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी जनसुराज की पार्टी, और इसका उम्मीदवार का जो नाम हमने सुना है उमेश कुमार वर्मा जी हैं। एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने कई गांवों का भ्रमण भी किए, हम लोगों के बीच भी आए हैं। और उनकी वातावरण और जो सोच है जनता के प्रति वह अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके नौजवानों से जब हम बात करते हैं, युवाओं के बीच में बैठते हैं, तो लोग प्रशांत जी को लेकर के
जनसुराज को ही वोट देने के लिए स्कूल की व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। चीज बताइए, हम काफी सारे लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें इससे मतलब नहीं है कि उनके क्षेत्र का विधायक का प्रत्याशी कौन है। हमारा जो बड़ा चेहरा है, जैसे कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, इन लोगों के चेहरे पे देख के वोट दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये विकास, आपके हिलसा क्षेत्र का विकास कर पाएगा इसी चीज देख के? देखिए, जहाँ तक चेहरे की बात है, नीतीश बाबू लगभग 20 वर्षों से हमारे क्षेत्र में काम किए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश बाबू ने विकास का काम नहीं किया है। उन्होंने रोड, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था किया है। और उनके विधायक ने यहाँ पे, लेकिन उनके विधायक का जितनी भर्त्सना किया जाए, जितनी शिकायत किया जाए, वो कम ही रहेगा। जितनी भी शिकायत कर लेंगे वह कम ही है। एक एक जनता की आवाज़ आती है कि ऐसे विधायक से हमारा क्षेत्र कमज़ोर होते जा रहा है। तो जो उन्होंने पुनः रिपीट किए हैं वर्तमान विधायक को, इससे काफ़ी नाराज़गी है। और जनसुराज का जो प्रशांत जी का जो आइडियोलॉजी है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। और उनके आइडियोलॉजी पर ही हर गांव में कौन सी आइडियोलॉजी जनसुराज की जो आप लोग को पसंद आ रही है? जनसुराज की जो सबसे मेन बातें हैं कि हर लोग अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। नेताजी अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। तो प्रशांत जी हमेशा बोल रहे हैं कि जब भाई आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चों की चिंता कोई नेता नहीं करेगा। इसीलिए इस बार प्रशांत जी एक ही बात बोल रहे हैं कि आप इस बार जो वोट दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि आपके बच्चे लाचारी में, मजबूरी में घर परिवार छोड़ करके जो 10-12 हज़ार कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, बूढ़े माता पिता घर में रहते हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं, सबको छोड़ करके मजबूरी में जो जाना पड़ता है, उसको हर हालत में हम व्यवस्था करेंगे बिहार में। तो इससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। दूसरी बात है शिक्षा की बात। हम जो देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उस सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिनके माता पिता के पॉकेट में पैसे नहीं हैं। जिनके पास पैसे हैं, उनके एक भी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। वह कहीं ना कहीं अलग व्यवस्था है, वो अपने बच्चों को कहीं अलग भेजते हैं पढ़ने के लिए। अगर यहाँ शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होती तो निश्चित तौर पर गरीब से गरीब घर के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पर खास करके नीतीश बाबू के राज्य में हमारे गरीब लोगों का, बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार जैसा लग रहा है। और उनको भी अंततः मजदूर ही बनना पड़ेगा और दूसरे प्रदेश में जाकर के उनको मजदूरी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दर्द है। इस व्यवस्था को हम लोग सुधारने के लिए शिक्षा की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, एक और बड़ा मुद्दा उठता है स्वास्थ्य की सुविधा। हम यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ देख रहे हैं लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में आज तक सड़क ही नहीं बनी। स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में है, नहीं कह सकते शहरों में सुविधाएं हैं। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो आज अपने गांव में हो या अगल बगल जब भी चर्चाएं होती है, एक छोटी मोटी बीमारी होती है, तो छोटी मोटी बीमारी को लेकर के भी लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट दफ्तर में ही लोग प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं। अगर उससे संभव नहीं होती है तो कहीं पटना के शहरों में जाते हैं, दिल्ली के शहरों में जाते हैं। आप खास करके बड़े बड़े लोगों की जब बीमारी होती है तो बिहार में इलाज नहीं होता है। उनके लिए इलाज की व्यवस्था बिहार से बाहर ही जाना पड़ता है। अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती तो बड़े बड़े लोगों की इलाज तो कम से कम यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत होता। लेकिन यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था स्वास्थ्य में सुधार हुई है, निश्चित तौर पर कुछ सुधार हुई है, लेकिन जो होना चाहिए ये 20 वर्षों में भी नीतीश बाबू से नहीं हो पाया। कि लोगों का कहना है कि ना स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, ना शिक्षा का स्तर अच्छा है, ना रोजगार है, और ये सारी समस्याएं खत्म होंगी तब जब इस क्षेत्र में या फिर बिहार में जनसुराज की सरकार आएगा। ये कुछ और लोगों से बात करता था, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या जाएगा? बिहार में तो नीतीश जी काम करवे किए हैं, लेकिन हम नीतीश जी के जो विधायक हैं वो है स्थिति 5 बरस से गांव में इधर नहीं आए हैं। और हम लोग बोल चाल वचन से थी जनसुराज पार्टी को ही हम लोग ठीक ठाक सुनने में आ रहा है और हम लोग सुने, इसलिए हम लोग जनसुराज पार्टी के ही वोट देंगे। मतलब इस बार आपको लगता है कि जनसुराज बिहार में आएगी तो बिहार का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा का स्तर शुरू अच्छा होगा और साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी होंगी? हाँ, अच्छे होगी। इतनी उम्मीद है आप लोग जनसुराज से?
जनसुराज से तो उम्मीद है ही कि शिक्षा में सुधार होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और काम पर भी ध्यान देंगे। लेकिन और लोग को तो देखे, अब विधायक तो यहाँ का बिल्कुल माने कभी भी कोई गांव में नहीं आए हैं। तो विधायक आते ही नहीं आपके क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आते। आप लोग कभी गए अपनी समस्याएं लेके उनसे? नहीं, हाँ गए हैं। क्या कहा उन्होंने? बात करने से इनकार करते हैं, बात भी नहीं करते? बात भी नहीं करते हैं। पहचानते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि पहचान नहीं तुमको? पहचानते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं। पहचान भी नहीं करते। सोचिए, जिस क्षेत्र के विधायक ये अपने क्षेत्र की जनता को, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को ही नहीं पहचानेगी, उन्हें जानने से इनकार कर देगी, तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा होगा। ना स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, ना शिक्षा का स्तर अच्छा है, ना रोजगार है, ना लोगों के पास ये कहने का थोड़ा भी चांस है कि हमारे हिलसा में कभी विकास होगा भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वोट किसी और को जीतते हैं, जीतता कोई और है और सर्टिफिकेट किसी और को थमा दिया जाता है। तो हम किस सोच के साथ वोट दें? कैसे सोच के किसी विधायक को जिताने की कोशिश करें, ये सोच के कि जिताएंगे पर सर्टिफिकेट किसी और को मिल जाएगा। तो ये थी हिलसा की जनता जो नाराज है वर्तमान सरकार से, नाराज है वर्तमान विधायक से, और इनके अंदर उम्मीद है तो जनसुराज के लेके कि शायद अगर इस क्षेत्र से जनसुराज या फिर बिहार में जनसुराज की सरकार आती है तो हो सकता है कि उनके बच्चों को बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है कि उनके क्षेत्र में भी शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। बने रहिए हमारे साथ, आप हैं हिलसा में। नमस्कार।